इन लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट एरर डिटेक्शन कोड्स। हमने देखा कि चेकसम हमारे पास जो है इट वाज वन ऑफ द एरर डिटेक्शन कोड्स। ठीक है, एक रिलेटिवली सिंपलर एरर डिटेक्शन कोड था। देन वी टॉक्ड अबाउट आवर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा एक इन्हांस्ड, थोड़ा सा एक बेहतर एरर डिटेक्शन कोड था। इसमें हम डिवीजन को और मॉड्यूलर टू अरिथमेटिक को यूज करते थे। रूल सिंपल था, हम अपना जो भी डेटा बिट्स हमें ट्रांसमिट करनी थी वो यूज टू शिफ्ट देम बाय आर बिट्स। आर जो है असल में डिसाइड होता था हमारे उस डिवाइडर से। जनरली वो यूज टू हैव r+1 बिट डिवाइडर। तो इवेंचुअली जो मैक्सिमम रिमाइंडर आ सकता था मुझे मेरे डेटा में, दैट कुड बी आर बिट्स। तो मैं अपने डेटा को शिफ्ट करता था लेफ्ट बाय आर बिट्स। मैं इस कंप्लीट पैटर्न को डिवाइड करता था विद द डिवाइडर पैटर्न, और जो रिमाइंडर होता था उसको हम XOR कर देते थे इस डेटा के साथ। वो यूज टू गेट आवर CRC। देन वी वेंट थ्रू दीज टू एग्जांपल्स। हमने डेटा ट्रांसमिट किया, उसको डिवाइड किया डिवाइडर पैटर्न से। वी हैड अ रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इन अदर वर्ड्स, इस कंप्लीट डेटा के साथ इस रिमाइंडर का हमने XOR कर दिया। रिसीवर जो है जब इस पैकेट को रिसीव करता है तो सिंपली इट डिवाइड्स दिस पैकेट बाय द सेम डिवाइडर पैटर्न और जनरेटर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट एग्रीज के जो पैकेट था वो ठीक से रिसीव हुआ है, वो पैकेट को एक्सेप्ट कर लेता है। देन वी टॉक कि वी कैन आल्सो राइट द सेम CRC मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये एक एग्जांपल में हमने उसी पैकेट को पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में देखा कि कैसे हम डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अबाउट मल्टीपल एक्सेस और मीडियम एक्सेस। जनरली हमारे पास जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो दो किस्म के हैं। वन ऑफ देम इज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। मैं डायल अप से कनेक्ट करता हूँ टू PTCL और मैं कुछ डेटा एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो मेरा जो लिंक है टू द PTCL एक्सचेंज वो अब एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। दो ही पार्टीज हैं इस लिंक के दोनों साइड पे। ठीक है, मैंने दो कंप्यूटर्स को सीरियल केबल से कनेक्ट किया हुआ है एंड आई वांट टू एक्सचेंज सम इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज टू कंप्यूटर्स। अभी एक पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर है, लिंक है। एग्जैक्टली दो ही मशीन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है आपकी जो ट्रांसमिशन और रिसीव करने की वायर्स हैं, अगर वो अलग हैं तो बोथ द पार्टीज कैन एक्चुअली ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम। अगर वो शेयर्ड है तो दीज टू पार्टीज विल हैव टू टेक टर्न्स। उसके लिए कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है। वो जो मैकेनिज्म है नाउ दैट इज अ प्रोटोकॉल टू एक्सेस दैट लिंक, ताकि दोनों पार्टीज अपनी कम्युनिकेशन पूरी कर सके विदाउट एनी हिंड्रेंस। दूसरी टाइप ऑफ लिंक्स जो है हमारे पास दैट इज ब्रॉडकास्ट। वायरलेस मीडियम, वाईफाई एक एग्जांपल है ब्रॉडकास्ट मीडियम की। कोई भी पार्टी जनरली आपका हर जो रेडियो है इट हैज, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाईफाई एक्सेस पॉइंट की बात करूं तो इट हैज अ रेडियस R, जिसके अंदर इसके ट्रांसमिटेड सिग्नल्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग हैं और कोई भी पार्टी उनको रिसीव कर सकती है, सुन सकती है। व्हेन दिस रेडियो इज ट्रांसमिटिंग, अगर उस टाइम के अंदर कोई भी और रेडियो, कोई भी और मशीन, कोई भी और स्टेशन ट्रांसमिट कर देता है तो पैकेट्स जो हैं दे विल कोलाइड। इस कोलिजन की वजह से तमाम जो लिसनर्स होंगे या जो इंटेंडेड लिसनर होगा वो एक्चुअल बिट्स परसीव नहीं कर सकेगा डेटा से। हमारी अपनी ह्यूमन कन्वर्सेशंस जो हैं जनरली इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, जनरली हमें भी यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल चाहिए होता है। अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो हमारे यहाँ एक पोलाइट कन्वर्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है, डू नॉट इंटरप्ट अदर्स। ठीक है ना, वी ह्यूमंस आर स्मार्ट। हम शायद क्रॉस टॉक में होने वाली कन्वर्सेशन से भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन परसीव कर सकते हैं। शायद हम कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे भी बहुत कुछ परसीव कर सकते हैं। मशीन्स के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर दो लोग अगर ये रेडियो और ये रेडियो एक ही टाइम पे ट्रांसमिट कर देंगे तो इस रिसीवर के ऊपर जो ट्रांसीवर लगा हुआ है वो रिसीव बिट्स को ठीक से डिकोड नहीं कर पाएगा। अगर ठीक से डिकोड नहीं कर पाएगा तो एरर डिटेक्शन कोड्स जो CRC वगैरह है वो फेल हो जाएंगे। अगर CRC वगैरह फेल हो जाएंगे तो इवेंचुअली वो पैकेट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। जनरली हर किस्म के मीडिया में, इवन हमारे जो ओल्ड फैशन ईथरनेट थे उनको भी हम इस फॉर्म में कनेक्ट किया करते थे। वी यूज्ड टू हैव वन सिंगल वायर और उस वायर के साथ तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो थे वो कनेक्टेड होते थे। वी यूज्ड टू कॉल दीज काइंड ऑफ कनेक्शंस एज बस टोपोलॉजीज। ठीक है, आज के दौर में हमारे पास ये एक सिंगल वायर के ऊपर इन कनेक्शंस की बजाय जनरली वी टेंड टू हैव स्विचेस। यहाँ पे इथरनेट एक स्विच पड़ा होता है जिसके साथ ये मशीन्स अलग से कनेक्ट होती हैं। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो मशीन्स की
ये ब्रॉडकास्ट नेचर को ख़त्म करना शुरू कर देता है। इस किस्म के कनेक्शन में जब भी फॉर एग्जांपल अगर ये मशीन कुछ ट्रांसमिट करती है डेटा, तो वो डेटा इन सारे के सारी मशीन्स को सुनेगा। तो ये पांचों जो कंप्यूटर्स हैं, दे हैव टू हैव अ मैकेनिज्म टू कोऑर्डिनेट, ताकि एक वक्त में एक ट्रांसमीटर जो है अपना डेटा भेज रहा हो। ऐसे ही कुछ केस जो है हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए भी चाहिए। We need to have some mechanism। इसी वजह से जब हम TCP/IP स्टैक देखते हैं जहाँ पे लेयर्स को ओपन करके उनमें मौजूद प्रोटोकॉल्स दिखाए गए होते हैं, तो लिंक लेयर के ऊपर बहुत बड़ा सारा ब्लॉक होता है जिसके ऊपर मीडियम एक्सेस कंट्रोल या मैक लिखा हुआ होता है। एसेंशियल और बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा शेयर है लिंक लेयर में हमारे मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स का। रूल सिंपल है, किसी भी एक रीजन के अंदर जिसको हम क्लूजन डोमेन कह देते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे इर्द गिर्द एक रेडियस आर है जिसके अंदर मेरी कन्वर्सेशन, मेरी बात आराम से सुनी जा सकती है। तो मेरे इस ट्रांसमिशन रीजन के अंदर अगर दो लोग इकट्ठे से बोल जाएंगे तो जो इंटेंडेड रिसीवर होगा वो बात को ठीक से परसीव नहीं कर पाएगा। वी विल से कि कोलिजन आ गई, ये डेटा जाया हो गया। अब कोलिजन का एक्चुअली इंपैक्ट इससे थोड़ा सा ज्यादा है। व्हेनेवर टू नोड्स कोलाइड, उनके पैकेट्स जो हैं कोलिजन की वजह से जाया होते हैं, वो दोनों अब अपनी ट्रांसमिशंस पूरी नहीं कर पाएंगे। दे विल ट्राई टू रीट्रांसमिट दैट डेटा। अब वो जो टाइम कंज्यूम हुआ था डेटा भेजने के लिए, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो रीट्रांसमिट करने के लिए डेटा जा रहे होंगे, दे मे कोलाइड अगेन, वन। नंबर टू, यहां तक जो टाइम वेस्ट हो चुका है, इस टाइम में हो सकता है कोई नया सेंडर जो है उसके पास भी ट्रांसमिशन के लिए डेटा आ गया हो। तो हर कोलिजन जो है इट एक्चुअली इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर कोलिजंस। तो हमें बेसिकली इस चीज को हैंडल करना होता है। हमें कोशिश करनी होती है कोलिजंस आए ही ना, या इन सम प्रोटोकॉल्स अगर कोलिजन आ जाए तो हम जल्दी से जल्दी उनसे रिकवर कर सकें। तो हमारे जो मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, बेसिकली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स दैट डिटरमिन हाउ टू शेयर द चैनल। ठीक है, इस चैनल एक्सेस को हम कैसे मीडिएट करेंगे, दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल आवर मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स एज चैनल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे एक एनालॉजी अगर मैं आपको देना चाहूँ, हमारे मैक प्रोटोकॉल्स का जो टास्क है, कितना मुश्किल टास्क है। लेट्स सपोज एवरी वन ऑफ यू वांट टू शेयर अ कोड, वांट टू शेयर अ टर्म, want to share a message with your colleagues, और आपके पास आपकी आंखें बंद हैं, so you can't have visual aids। अब आपने क्लास में मैसेज शेयर करना है और आपने क्रॉस टॉक नहीं करनी है। तो जो भी मैकेनिज्म अब आप इस मैसेज को शेयर करने के लिए यूज कर रहे हो, मैकेनिज्म आपका असल में मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल का, मीडियम एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म है। ठीक है, यू नीड टू हैव सम मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल एक सिंपलेस्ट अप्रोच ये हो सकती है कि आप अपनी जो रोल नंबर्स के ऑर्डर है या सेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर नेम्स है, उसके हिसाब से आप लोग अपना मैसेज शेयर करना शुरू कर दें। नाउ दैट देयर इज सम मैकेनिज्म जिसकी बेसिस पे आपने अपनी टर्न ली और आपने अपना अपना मैसेज शेयर किया। अदरवाइज अब जब भी उस मैसेज को शेयर करने के लिए जाएंगे, कुछ ना कुछ कोलिजन आ रही होगी। यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम मीडियम एक्सेस का ये है कि जिस मीडियम की हम कोलिजन अवॉइड करना चाह रहे हैं, जिस चैनल पे हम एक्सेस को मीडिएट करना चाह रहे हैं, उस एक्सेस को मीडिएट करने के लिए मैसेजेस भी हम उसी चैनल पे भेज सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डेजिडेरेटा है मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए। 4 पॉइंट्स हैं। अगर पहले 2 पॉइंट्स पे आए तो शायद ये सबसे ज्यादा मुश्किल हैं। जनरली हमारे एल्गोरिथम्स जो इनमें से कोई एक ऑफर कर पाते हैं। अगर मेरे पास एक लिंक है r बिट्स पर सेकंड का और एक ही सेंडर है, तो वी डू वांट कि वो एक सिंगल सेंडर जो है r बिट्स पर सेकंड में डेटा भेज सके, एट फुल कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क सेंडर डेटा सेंड कर सके। एंड इफ देयर आर मल्टीपल सेंडर्स, तो वो मेरी जो r बिट्स हैं वो शेयर हो जाएं बिटवीन द मल्टीपल सेंडर्स। अगर मेरे पास 6 सेंडर्स हैं तो हर सेंडर जो है r/6 बिट्स पर सेकंड पे अपना डेटा भेज सके। इन एडिशन वी डू वांट कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो फुली डिसेंट्रलाइज्ड हो और सिंपल हो। Generally, we have 3 broader categories of medium access protocols. The simplest one, और जो हमारे सबसे पहले के ट्रिवियल टास्क थे, वहां पे हम चैनल पार्टीशनिंग वगैरह जैसे मैकेनिज्म्स यूज करते थे। Then we started having random access protocols, और उसके बाद taking turn protocols की कैटेगरी हमारे पास आ जाती है। अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में बात करूं
तो चैनल पार्टीशनिंग में जैसे अभी अपने एक बात की कि हम कहते हैं कि क्लास में एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू शेयर अ मैसेज, हमारी आंखें बंद हैं एंड वी वांट कि हमारी जो कम्युनिकेशन है इसके अंदर कोई भी क्रॉस टॉक ना हो। तो मैंने कहा कि एक मैकेनिज्म हो सकता है, हम स्टूडेंट के रोल नंबर्स के हिसाब से उनको मीडियम जो है उसकी एक्सेस दे सकते हैं। वी कैन अलॉट एवरी वन ऑफ यू अ टाइम, मे बी 1 सेकेंड, ठीक है। अब हर एक अपने 1 सेकेंड के अंदर अपना मैसेज ट्रांसमिट करेगा। ऐसे ही हम अपने चैनल को पार्टीशन कर सकते हैं या हम अपने टाइम को पार्टीशन कर सकते हैं बिटवीन दी अवेलेबल पार्टीज। लेट्स सपोज मेरे पास 6 ट्रांसमीटर्स थे, मैंने कहा ठीक है ये 6 ट्रांसमीटर्स है, वी कैन actually divide the time between these या slice the time for these 6 participants। मैंने अपनी let's suppose मैंने हर एक सेकंड जो है उसकी 6 स्लाइसेस बना दी हैं। So every user actually gets to have 170-180 milliseconds। हम उन स्लाइसेस को कहते हैं कि ये हमारी टाइम स्लॉट है। 6 यूजर्स हैं, नाउ एवरी यूजर नोज कि उसने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टाइम स्लॉट में आना है ताकि कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं कि एक टाइम डिवीजन का मैकेनिज्म। ये शायद सबसे ट्रिवियल, सबसे सिंपलेस्ट, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मीडियम एक्सेस अप्रोचेस जो हम ले सकते थे। अगर मेरे पास 10 यूजर्स होंगे तो मैं 10 टाइम स्लॉट्स बना दूंगा, 50 यूजर्स होंगे 50 टाइम स्लॉट्स बना दूंगा। नाउ आई हैव टू सी के कितना डेटा जो है यूजुअल कन्वर्सेशन में आता है। मेरी टाइम स्लॉट यूजुअली इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो उस डेटा को यहाँ पे अकोमोडेट कर ले। यहीं से मुझे एक मैसेज नजर आता है। जब हम आईपी लेयर में फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे थे तो वी टॉक्ड कि हमारी लिंक लेयर असल में डिपिक्ट कर रही होती है, गाइड कर रही होती है कि हमारा मैक्सिमम एमटीयू क्या हो सकता है। एमटीयू के बारे में वही डिसाइडेड के वही टॉक कि ये हमारा लार्जेस्ट पैकेट साइज, लार्जेस्ट आईपी डेटाग्राम साइज है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू दी लिंक लेयर, ठीक है। लार्जेस्ट आईपी डेटाग्राम साइज है that can be transmitted through the link layer। Then we also had a quiz on IP fragmentation where we learned कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। असल में मेरी यही चैनल साइजेस, ये यही जो चीजें ये डिफाइन कर रही होती हैं कि मेरा मैक्सिमम ट्रांसमिटेड पैकेट कितना है। मैंने कहा लेट्स सपोज ये 1 सेकंड का फ्रेम था, ये 1 सेकंड का टाइम था रेड बार में। मैंने 6 पार्टिसिपेंट्स में डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ पे एवरी वन ऑफ द यूजर्स एक्चुअली इज हैविंग क्लोज टू 170-180, लेट्स सपोज राउंडेड नंबर 175 मिलीसेकंड्स हर यूजर जो है उसके पास आए टू ट्रांसमिट दैट डेटा, ठीक है। अब अगर मेरा जो डेटा रेट था चैनल का मेगाबिट पर सेकंड था, तो वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि 175 मिलीसेकंड में मैक्सिमम डेटा कितना ट्रांसमिट हो सकता है। तो वी कैन ऑलवेज से कि हमारी ये जो लिंक लेयर है इसका MTU इज वो जो पैकेट का ट्रांसमिशन साइज है बिटवीन दीज 175 मिलीसेकंड्स, इसका MTU इतना ही होगा। Any questions so far? No sir। यहाँ पे एक और चीज देखने की है। Since I had 6 participants तो हमने 6 टाइम स्लॉट्स बनाए। कुछ टाइम स्लॉट्स फ्री हैं। That actually tells me कि रेडियो नंबर 2 ये पार्टिसिपेंट के स्टेशन नंबर 2 जो था it had nothing to transmit at all। पार्टिसिपेंट 5 के पास कुछ ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है, पार्टिसिपेंट 6 के पास कुछ भी ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है। इट मीन्स के टाइम स्लॉटिंग के अंदर, ये टाइम स्लॉटेड सिस्टम्स के अंदर हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है। टाइम इज रिजर्व्ड फॉर एवरी स्टेशन वेदर इट हैज सम डेटा टू ट्रांसमिट और नॉट। अब यहीं पे एक लिमिटेशन है। हो सकता है रेडियो 1 के पास अनलिमिटेड डेटा हो ट्रांसमिट करने के लिए। अगर ये फ्री स्लॉट्स जो है रेडियो 1 को मिल जाती तो ऑब्वियसली रेडियो 1 ज्यादा जल्दी अपनी ट्रांसमिशन से फ्री हो जाता है। अब एक वक्त तरफ तो हम एक रेडियो जिसके पास बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए उसको रोक रहे हैं अपना डेटा ट्रांसमिट करने से, दूसरी तरफ जिन रेडियोस के पास डेटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है हम उनके लिए वेट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव नो अदर मैकेनिज्म टू फाइंड आउट कि उनके पास ट्रांसमिशन के लिए कुछ है या नहीं है, ठीक है। उससे एक तो हमारा चैनल, हमारी बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है, प्लस लेटेंसी टाइम ऐड हो रहा है। रेडियो 3 अगर आइडेंटिफाई कर लेता है कि रेडियो 2 के पास कुछ भी ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है तो रेडियो 3 वुड हैव स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग अर्लियर। तो लेटेंसी जो है एंड टू एंड उसमें कुछ ना कुछ कमी ला सकता था रेडियो 3। लेकिन हमारे पास इन टाइम डिवीजन प्रोटोकॉल्स के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है इस चीज को जानने का। नाउ लेट मी आस्क दैट सिंपल क्वेश्चन। मैंने कि हमारे डेजिग्नेटर में ये दो जो पहली चीजें हैं, अगर सिंगल सेंडर है
तो फुल चैनल कैपेसिटी आर बिट पर सेकंड पे डेटा ट्रांसमिट कर सके। और अगर मल्टीपल सेंडर्स हैं तो शेयर्ड कैपेसिटी, हमारे केस में अभी 6 सेंडर्स हैं तो r/6 बिट्स पर सेकंड पे हर रेडियो डेटा ट्रांसमिट कर सके। नाउ लेट मी आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक, नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों में से कोई चीज फेल हो रही है हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर? जी एनीवन प्लीज। सर सिंगल यूजर को भी खाली एक ही स्लॉट मिलेगा, पूरा टाइम नहीं मिलेगा उसे। आई एम सॉरी सर, प्लीज रिपीट। सर फर्स्ट पॉइंट फेल हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट फेल हो रहा है, अगर एक सिंगल सेंडर है तो r बिट्स पर सेकंड पे डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। यस, दैट इज द पॉइंट। अगर मेरे पास 6 सेंडर थे और 6 के पास डेटा था तो एवरीवन वुड हैव ट्रांसमिटेड इन इट्स रिस्पेक्टिव टाइम स्लॉट और हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे हमने चैनल टाइम एक्सिस को डिवाइड किया 6 डिफरेंट रेडियोस के अंदर, मैं एक और काम भी कर सकता था, मैं अपने चैनल को भी पार्टीशन कर सकता था। लेट्स से मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी बैंड था, लेट्स से 10 किलोहर्ट्ज का या 12 किलोहर्ट्ज का। नाउ आई कैन डिवाइड दैट बैंड, आई कैन स्लाइस दैट फ्रीक्वेंसी बिटवीन 6 डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। अब हर एक अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। रिसीवर आराम से रिसीव्ड जो सिग्नल्स हैं उनमें से आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको किस फ्रीक्वेंसी से डेटा रिसीव करना है। अब कोलिजन नहीं आ रही, एवरीवन इज ट्रांसमिटिंग एट इट्स रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं इस बड़े ब्रॉडर फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर एक बड़े बैंडविड्थ के साथ डेटा ट्रांसमिट कर रहा होता तो मेरा ट्रांसमिशन रेट जो है इट वुड हैव बीन 6 टाइम्स हायर। अब अगर मैंने इसको स्लाइस कर दिया है तो मेरा जो ट्रांसमिशन रेट है दैट इज 1/6, लेकिन मैं कंटिन्यूसली अब डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ। अब रेडियो 1, 3 और 4 जो हैं अगेन दे आर ट्रांसमिटिंग देयर डेटा। रेडियो 2, रेडियो 5 और रेडियो 6 जो हैं दे आर आइडल एट द मोमेंट, दे हैव डोंट हैव एनी डेटा टू ट्रांसमिट। लेकिन उनका जो चैनल है, फ्रीक्वेंसी जो है वो रिजर्व्ड है, नो अदर स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब इससे कोलिजन तो नहीं आ रही है लेकिन अवेलेबल डेटा रेट जो है टू एवरी रेडियो दैट इज 1/6। ठीक है, अगेन आई हैव दैट सिमिलर क्वेश्चन। दो ही चीजें थी मेरे डेजिट डेटा में, अगर सिंगल सेंडर है तो इट शुड बी एबल टू ट्रांसमिट एट r बिट्स पर सेकंड, एंड इफ देयर आर मल्टीपल सेंडर्स चैनल शुड बी डिवाइडेड बिटवीन दोस मल्टीपल सेंडर्स। तो कोई चीज फेल हो रही है यहाँ पे? अगेन सर फर्स्ट वन। अगेन हमारे पास जो हमारी पहली चीज थी, अगर मेरे पास r बिट्स पर सेकंड पे है और सिंगल सेंडर है तो सिंगल सेंडर r बिट्स पर सेकंड पे डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस आई हैव 3 सेंडर्स, लेकिन डेटा रेट अवेलेबल टू ईच सेंडर इज r/6 नॉट r/3। ठीक है ना, तो ये वाला जो चैनल था ये हम वेस्ट कर रहे हैं। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन का मैकेनिज्म था, हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया बिटवीन मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे दोनों लिमिटेशंस आ रही हैं। नंबर एक, चैनल में टाइम डिवीजन में भी और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में भी। एक तो मुझे पहले से अंदाजा होना चाहिए मेरे पास कितने पार्टिसिपेंट होंगे ताकि मैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी या टाइम स्लॉट जो है रिजर्व कर सकूं। नंबर 2, मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे एफटीएम में या टीडीएम बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर, इन पार्टिसिपेंट को पूरा का पूरा चैनल या अवेलेबल बैंडविड्थ नहीं मिल सकेगी, ये सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी स्लॉट या सिर्फ और सिर्फ अपनी टाइम स्लॉट के अंदर ट्रांसमिट कर सकेंगे, जिससे लेटेंसी भी ऐड होगी, जिससे चैनल भी इनएफिशिएंटली यूज हो रहा होगा। ना ये जो मेरा चैनल है ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव कमोडिटी है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट 4G लाइसेंसेस तो आपको याद होगा कि कुछ ही अर्सा पहले उनकी ऑक्शंस हुई थी। देन वी यूज्ड टू सी के जोंग और दूसरी जोंग यूज्ड टू सपोज एडवर्टाइज के दे हैव 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, अब वो फ्रीक्वेंसी बैंड जो इन्होंने इतना महंगा परचेज किया है, अगर ये चैनल आइडल रहता है स्पेशली एट अ टाइम जब कुछ यूजर्स के पास डेटा था ट्रांसमिट करने के लिए, तो ये एक एक्सपेंसिव रिसोर्स है दैट इज बीइंग वेस्टेड। ठीक है, प्लस लेटेंसी भी ऐड हो रही है। ऑब्वियसली अगर ये ब्लू ट्रांसमीटर जो है अगर अपने डेटा रेट को डबल करके यहाँ पे सेंड कर रहा होता तो लेटेंसी भी बच रही होती इस यूजर के लिए, इसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बेहतर हो गया होता विद द सर्विस क्वालिटी, प्लस ये जो स्पेक्ट्रम था ये भी पूरे से यूज हो रहा होता। जनरली
हम अगर अपने वाईफाई इस तरह के मीडियम्स यूज करते हैं तो दे एक्चुअली लाई इन आवर फ्री ISM बैंड अराउंड 2.4 गीगाहर्ट्ज, लेकिन उसमें भी चैनल हमारे लिए उतनी ही एक प्रेशियस कमोडिटी बन जाती है, क्योंकि सर्विस जो है उसके साथ हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो TDM और FTM हमारी दो बहुत ट्रिवियल और हमारी अर्लीस्ट अप्रोचेस थी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। देन वी आल्सो हैव देयर हाइब्रिड्स, लाइक वी कैन ऑलवेज पार्टीशन आवर चैनल, फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्लाइस कर सकते हैं। देन ऑन ईच फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज मैं इस चैनल के अंदर दोबारा 6 टाइम स्लॉट्स भी रख सकता हूं। सिंस आई हैव अराउंड 6 अवेलेबल चैनल्स और हर एक अगर मैं 6 टाइम स्लॉट्स रखने शुरू कर देता हूं तो यू कैन सी आई कैन एक्चुअली अकोमोडेट 36 यूजर्स। ठीक है, मैं मजीद बड़ी एक यूजर बेस लेके आ सकता हूं। दिस इज हाउ GSM ऑपरेट्स। GSM में आप फ्रीक्वेंसी स्लाइसिंग भी करते हैं। लेट्स सपोज आपकी कोई भी टेलको है, उसको जो है इट हैज बीन एलोकेटेड अ फ्रीक्वेंसी बैंड फ्रॉम 875 to 880 मेगाहर्ट्ज, तो इट कैन फर्स्ट एक्चुअली स्लाइस इट्स अवेलेबल स्पेक्ट्रम इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और उसके बाद हर फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में वो डिवाइड कर सकती है। जनरली हमें आई गेस जो है GSM वॉइस क्वालिटी दैट इज एट 9.6 किलोबिट्स पर सेकंड, तो इट जस्ट हैज टू डिसाइड कि कितनी बड़ी स्लाइस हो, टाइम स्लाइस हो, तो उसमें एक रेडियो जो है अपना डेटा एट दैट फुल रेट ट्रांसमिट कर सकती है। ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट है। इस पर्टिकुलर केस में वी कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 36 यूजर्स। GSM में भी ऐसे ही लिमिट है। दैट इज वाई जब भी इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस या जहाँ पे बहुत लार्जर गैदरिंग्स होती हैं तो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट आवर कॉल्स। ठीक है, इसकी वजह ये होती है कि तमाम जो स्लॉट्स होती हैं वो फौरन से रिजर्व हो गई होती हैं। ठीक है, जो अवेलेबल नंबर ऑफ यूजर्स अकोमोडेट किए जा सकते थे थ्रू दोस कॉल्स सारे के सारे रिजर्व हो गए होते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हमने पढ़े। हमने TDM की बात की, हमने FTM की बात की, वो टॉक की, हम इनका एक हाइब्रिड मैकेनिज्म बना के भी मीडियम को एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इन सारे के सारे मैकेनिज्म्स में एक लिमिटेशन हमें रही। इफ वी हैड वन सिंगल सेंडर, दैट सिंगल सेंडर कैन नॉट एक्चुअली ट्रांसमिट डेटा एट फुल चैनल्स कैपेसिटी। दूसरी चीज हमेशा अचीव होती रही, इफ वी हैड मल्टीपल सेंडर्स तो चैनल जो था दैट वाज ऑलवेज बीइंग इक्वली शेयर्ड बिटवीन दोस मल्टीपल ट्रांसमीटर्स। दूसरा हिस्सा हमारे पास जो, या दूसरी क्लास हमारे पास जो मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की आती है, दैट इज अबाउट रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स।